आज की सत्ता में सीन जो पार्टी है अंधी हो रखी है बहुत ज्यादा, अहम के अंदर। और देहरादून के 2 पुल टूटे थे, आज तक उसमें खुरपी तक नहीं लगी। पहाड़ का आदमी तरस क्यों है? अगर विकास होता तो पहाड़ का आदमी तरसता होता। मैं विधायक पौड़ी से, चमोली से, अल्मोड़ा से, रह रहा कहां, देहरादून। दोनों विधायकों को बर्खास्त करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री बहुगुणा जी रहे कहां से थे? इलाहाबाद से। लेकिन वो बहुगुणा है इसलिए पहाड़ी है। पहले राजा की मांग थी, विकास नहीं हो रहा पहाड़ का। आज राजा बनने के बाद ही मांग ये है कि पहाड़ का विकास नहीं हो रहा, तो पहाड़ का विकास होगा कैसे? ये मूल निवास का कंसेप्ट इसलिए लाया गया यहाँ पे ताकि स्थायी निवास का प्रमाण पत्र देके मैदानी मूल के लोगों को अलग किया जा सके। तो कहते हैं कि अपने मोहल्ले में कुत्ता भी शेर होता है, वो जिस मर्जी भाषा का उपयोग करे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। तो ठीक है भाई, 3 जिले मैदान के, तीनों को अलग कर दो, पर पहाड़ अपना अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं। राजधानी गैरसैंण ले जाओ, हमें जरूरत ही नहीं, हम तो यूपी में चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, ये अभी विधानसभा में जो पूरा प्रकरण हुआ है और पहाड़ी मैदानी की बात हो रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, इस पर क्या कहना है? हम इस प्रकरण को इस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाला समय जो है, इस तरह का व्यवहार जो चल रहा है विधानसभा के अंदर, सड़क पे चले कोई बात नहीं, सड़क पे 2 आदमी लड़े, उनकी व्यवस्था लगे, लेकिन विधानसभा के अंदर जब इस तरह का व्यवहार होगा तो आने वाला भविष्य जो है उत्तराखंड का खराब है, अच्छा नहीं है। पहाड़ की और मैदान की खाई कभी मैदान के व्यक्ति ने नहीं खोद दी, ये खाई हमेशा से पहाड़ का व्यक्ति खोद रहा है। मैदान के व्यक्ति ने, किसी ने भी कभी किसी पहाड़ के व्यक्ति का विरोध नहीं किया। आज भी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ जनसंख्या जिसकी है, क्या उसके अंदर कोई काबिल व्यक्ति ऐसा नहीं वहां का मुख्यमंत्री बन जाए? लेकिन नहीं, हम लोगों का जब यूपी था तब भी, आज उत्तराखंड है तब भी, कभी भेदभाव की रवैया रहा ही नहीं। इन लोगों का उत्तराखंड बनने से पहले भी, उत्तराखंड बनने के बाद भी, और आज तो विधानसभा तक पहुंच गया। और दुर्भाग्य यह है हमारे प्रदेश का कि हमारे प्रदेश के एक मंत्री को एक बात के पीछे मंत्रालय से हटाना पड़ा, जबकि उसने माफी भी मांगी, जबकि ऐसा शब्द नहीं था जिसके लिए माफी मांगनी पड़े। उसके बाद भी मंत्रालय छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैदानी मूल का है। पहाड़ी मूल के पानी बंद कर देंगे, उसमें केमिकल डाल देंगे गंगा जी में, हरिद्वार खत्म हो जाएगा। बाहरी व्यक्ति बताना, धर्मशाला बता रहे कि बाहर के लोग आके यहाँ धर्मशाला की तरह रह रहे हैं, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ही है। आज की सत्ता में सीन जो पार्टी है अंधी हो रखी है बहुत ज्यादा, अहम के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा अहम आ चुका है। वो सोच रहे कि शायद हमेशा के लिए तुम रहोगे। अगर मैं राजनीति की बात करूं, जैसे कि कुछ टाइम पहले जातिवाद चल रहा था, फिर उसके बाद धर्मवाद आया, अब पहाड़ी मैदानी की बात होती है, तो क्या उत्तराखंड की राजनीति सिर्फ इन्हीं सब चीजों में रह जाएगी या विकास का भी बात होगी, विकास की भी बात होगी? नहीं, विकास का कोई मतलब नहीं उत्तराखंड से। विकास से तो कोसों दूर है। आपदा आई थी अभी, विकास के नाम पे जो है यहां से 13,000 करोड़ रुपए दे के गए थे प्रधानमंत्री, घोषणा करके थे, और देहरादून के 2 पुल टूटे थे, आज तक उसमें खुरपी तक नहीं लगी। अब उसे ठीक करने के लिए कोई काम शुरू किया जाए। विकास की टेंशन नहीं है यहां है माल कितना कमाया जाए, कौन मंत्री कितना पैसा इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को देगा, मुख्यमंत्री केंद्र को भेजेगा, सरकार वो है। यहां जितना विकास के लिए पैसा आता है उसका 50% वापिस चला आता है दूसरे रास्ते से। कहां विकास है? पहाड़ का आदमी तरस क्यों है? अगर विकास होता तो पहाड़ का आदमी तरसता होता। उत्तराखंड के 3 जिले हैं मैदानी क्षेत्र, और बाकी के जिले आपके पहाड़ी हैं, मगर पहाड़ में जितने विधायक नहीं रहते हैं, चाहे मंत्री बोल लीजिए चाहे विधायक वहाँ के, वो सबके सब देखते हैं यहाँ पर कोठियां बना रखी है, जमीनें अच्छी ले रखी है, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखो, इसीलिए तो पहाड़ की बात करते हैं कि पहाड़ के व्यक्ति को गुमराह किया जाए। अगर मैं अपने घर में नहीं बैठूंगा, अपने घर की साफ सफाई कौन करेगा? मैं करूंगा ना। मैं विधायक पौड़ी से, चमोली से, अल्मोड़ा से, रह रहा कहां, देहरादून। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, एक विधायक के घर पे 103 किलोमीटर से चल के आदमी आ रहा है अपनी समस्या लेके, एक साइन कराना था विधायक जी से। वो वोट भी देंगे और उनकी समस्या जब होगी तो आएंगे भी देहरादून। यहाँ का पहाड़ का व्यक्ति ना अधिकारी ना नेता पहाड़ पर रहना ही नहीं पसंद नहीं करता, तो पहाड़ का विकास कैसे होगा? और ना इन्हें पहाड़ के विकास की टेंशन है। एक छोटी सी बात कहेंगे, जो
जो रंजीत अग्रवाल ने बात की थी उनको हटा दिया गया था, अब चमोली जी ने ऐसी बात की है, इन पे क्या कहेंगे? दोनों विधायकों को बर्खास्त करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। विधानसभा से बर्खास्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर, मुकदमा कर, उनको जेल भेजना चाहिए अगर सच्चे प्रदेश के हितैषी हैं। क्योंकि जब एक बात के ऊपर मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है तो इतनी बड़ी बात कहने पर उन्हें जेल जाना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि जो बात आती है पहाड़ प्रेम की, लेकिन जो पहाड़ के लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं या और पहाड़ जो नौकरियां कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? भाई ये हकीकत है, यहां जितने मंत्री बने बैठे हैं वो आधे से ज्यादा यूपी के थे। आपके मुख्यमंत्री बहुगुणा जी रहे कहां से थे? इलाहाबाद से, लेकिन वो बहुगुणा है इसलिए पहाड़ी है। लाल सिंह गुज्जर है इसलिए वो मैदानी है। कहां के थे मुख्यमंत्री? बहुगुणा जी। आज भी इलाहाबाद से ही हैं। घर बनाने से मूल नहीं होता आदमी, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। वैसे अगर बात करें तो हरिद्वार जिले से, हरिद्वार तो लोकसभा सीट है उससे भी पार्टी, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मैदानी है। अगर हाँ, वही हमने कहा है ना कि हमारे अंदर भेदभाव की भावना कभी रही नहीं। अगर हमारे अंदर भेदभाव की भावना होती तो विधायक और सांसद हरिद्वार से पहाड़ी मूल का ना बनता। लेकिन हम लोग पूरा सम्मान करना जानते हैं, सम्मान देते हैं। इन लोगों के अंदर शुरू से ये भावना थी जो आज तक ये खत्म नहीं कर पाए। पहले राजा की मांग थी, विकास नहीं हो रहा पहाड़ का। आज राजा बनने के बाद भी मांग ये है कि पहाड़ का विकास नहीं हो रहा, तो पहाड़ का विकास होगा कैसे? मैं तो कहता हूं कि जब यूपी था तो शायद उत्तराखंड जब ज्यादा बेटर था। सर इसमें ये भी तो बात आती है ना कि पहाड़ जो आपकी मैदानी जो मूल के हैं, क्षेत्र के विधायक है, वो क्या कर रहे हैं? वो कुर्सी बचा रहे हैं, पार्टी टिकट ना काट दे। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, उन लोगों को भी समाज से कोई मतलब नहीं है कि आपके समाज को गाली दी जा रही है। वो विधानसभा में बैठे हैं और उसके बाद वो गाली सुन रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य हम मैदानी मूल के लोगों का है, जो हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, मैदानी मूल के हैं, उत्तराखंडी हैं और रजिस्टर्ड उत्तराखंडी हैं। पहाड़ पे नहीं है रजिस्टर्ड उत्तराखंडी, लेकिन मैदान के जिलों में रजिस्टर्ड उत्तराखंडी हैं जो हर तरीके से सक्षम है और उसके बाद भी कभी किसी का विरोध नहीं करते। भारती जी आपसे एक सवाल है, आप तो चूंकि इससे जुड़े हुए हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कहता है कानून के दायरे में, क्या वो लगा रखे था कहता है मूल निवास और स्थायी निवास के बारे में? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का ही निर्णय है कि जो लोग यहाँ पे जिस दिन ये राज्य बना 9/11/2000 को, जो लोग यहाँ पे स्थायी रूप से निवास कर रहे थे वो सब यहाँ के मूल निवासी होंगे। चूँकि मूल निवासी का कंसेप्ट संविधान में नहीं है, इसलिए ये है कि वो यहाँ के स्थायी निवासी होंगे। ये मूल निवास का कंसेप्ट इसलिए लाया गया यहाँ पे ताकि स्थायी निवास का प्रमाण पत्र देके मैदानी मूल के लोगों को अलग किया जा सके। ये है स्थिति। ये और भी राज्यों में है सर ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक और राज्यों की बात है, जब हम लोगों ने इस पे संघर्ष किया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने ये आदेश पारित कर दिया कि जो लोग उत्तराखंड बनने से 15 साल पहले यहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर रहे थे वो यहाँ के स्थायी निवासी होंगे। मूल निवासी वो भी नहीं होंगे, लेकिन उनको हम जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे ताकि उनको सरकारी सेवाओं में लिया जा सके। आप यूपी में देखिए, इन्होंने तो 15 साल का रख दिया। यूपी में भी पर्वतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस करते थे, क्योंकि यूपी तो पुराना स्टेट है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वहाँ भी उन्होंने ये किया है कि यदि आप 5 साल यहाँ रह का आपका निवास स्थायी निवास यहाँ का आपका 5 साल का है तो आप यहाँ के स्थायी निवासी होंगे, परमानेंट रेजिडेंस होंगे और आपको सारे हक और अधिकार सब होंगे। तो जब वहाँ पे सब मिले हुए हैं तो इनका अलग बैंड क्यों बज रहा है? ये अलग से कानून लेकर आगे 15 साल का, ये किस आधार पे है 15 साल का? इसका कोई युक्त आधार नहीं है। लाल सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल था। इस समय राजनीतिक दलों के कुछ लोग जबरदस्ती, जो यहाँ के स्थायी निवास के लोग हैं, उन्हें जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि आप जय पहाड़ और जय पहाड़ी कहिए।
और वही चीज चलते चलते विधानसभा तक पहुंच गई है। तो क्या ये जो छुटभैया नेता इस समय लोगों को अलग करने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इन लोगों को सरकार का संरक्षण है, और सरकार का संरक्षण जब मिलता है तो कहते हैं कि अपने मोहल्ले में कुत्ता भी शेर होता है। वो जिस मर्जी भाषा का उपयोग करें, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। 2 छुटभैया नेता पहले भी जेल गए हैं और आगे भी जाएंगे। जो उनकी हरकतें चल रही हैं वो जेल फिर भी जाएंगे। और हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, हम उत्तराखंडी हैं, हमें जय पहाड़ी कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो मैदान के नाम से हमें जो है गाली ना दें। क्योंकि जब हम उत्तराखंडी है, जय पहाड़ी, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी तरीके से भी, ना बोलने में ना सुनने में। लेकिन जब वो मैदानी करके भाषा का उपयोग करते हैं तो वो उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए तो है ही है। तो इस तरह की जो उनकी व्यवस्था है वो गलत है, उसमें उन्होंने परिवर्तन करना पड़ेगा अगर उत्तराखंड बचाना है। अगर इसको बांटना है तो ठीक है भाई, 3 जिले मैदान के, तीनों को अलग कर दो, पर पहाड़ अपना अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं। राजधानी गैरसैंण ले जाओ, हमें जरूरत ही नहीं, हम तो यूपी में चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वो लोग तो आजकल कुछ लोग छुटभैया नेता ये भी कह रहे, कहने हमारे सीमा से लगा हुआ प्रदेश है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी भी भाषा आई है, ऐसी भी वीडियो हमने देखी है सोशल मीडिया पे। हम ना कहीं दूसरे देश में जाएंगे ना किसी उसमें जाएंगे, हम तो यूपी का हिस्सा थे, यूपी का हिस्सा ही उत्तराखंड बना है। हम 100% उत्तराखंडी हैं। हमें जय पहाड़ी किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, वो भी गए हम भी गए, लेकिन मैदान का कह के गाली ना दें। आगे मैदान ही है। त्रिवेंद्र जी अपना इससे पहले मुख्यमंत्री थे और विधायक रहे नगर में, तो उन्होंने थानों में सूर्यधार झील बनवाई। उससे पहले उनके जितने परिचित थे उन्होंने वहां के आसपास की सारी जमीनें खरीदी, और यही चीज अब हमें देखने को मिल रहा है सहारनपुर में। इस समय आप सहारनपुर में जाएंगे तो देहरादून के आधे से ज्यादा लोगों ने वहां पे जमीनें ले ली, और कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने को मिल रहा है कि सहारनपुर को ये लोग देहरादून का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड का कैसे देखना चाहेंगे? उत्तराखंड का हिस्सा हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर सहारनपुर को भी उत्तराखंड में शामिल कर दिया जाए। जमीनें इसलिए खरीद रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था, भ्रष्टाचार का पैसा है, मेहनत का पैसा नहीं है। कौन खरीद रहा जमीनें? आम पहाड़ का व्यक्ति नहीं खरीद रहा, सिर्फ नेता खरीद रहे हैं, पूंजीपति खरीद रहे हैं। और वो सब इनकी प्लानिंग पहले से ही तय होती है कि इस प्लानिंग के तहत हम ये करेंगे, इसके साथ हमने क्या करना है। जहां कोई बड़ी इंडस्ट्री आएंगी वहां पहले से तैयारी कर लेंगे जमीनें खरीदने की। जहां नया शहर बसेगा वहां जमीनें खरीदने की पहले तैयारी कर लेंगे। तो नेताओं का विकास हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, और किसी का विकास नहीं हो रहा, ना उत्तराखंड का। सहारनपुर के लेंगे, हमें बहुत खुशी है, बड़ी अच्छी बात है। जमीनें खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सहारनपुर आता है तो हमें उसकी और खुशी होगी, क्योंकि सहारनपुर दिल्ली के बाद सबसे बड़ी मंडी है। आज जो हमें बॉर्डर पार करने पड़ते हैं उत्तराखंड में आने के लिए, 3 जगह, यहाँ उत्तराखंड आ गया, यहाँ यूपी आ गया, यहाँ उत्तराखंड आ गया, फिर कम से कम एक हो जाएगा। और एक हब हमारे पास उत्तराखंड में ऐसा होगा, सहारनपुर, जिससे कि हमारे उत्तराखंड का विकास होगा।